रामपुर नाम का एक छोटा और बेहद खूबसूरत गांव था। इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे और मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन वो जितना गरीब था दिल का उतना ही अमीर और ईमानदार था। सुनो जी, घर में बस यही 2 रोटियां बची थीं। आज दोपहर को आप खेत पर यहीं खा लेना। मुझे तो चिंता इस बात की है कि आज रात को घर में क्या पकेगा। फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। राधा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भरोसा रखो, हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। तुम घर का ध्यान रखना, मैं खेत पर जाता हूँ। दोपहर का समय है। कड़कती धूप में रामू अपने खेत की सूखी जमीन पर पूरी ताकत से कुदाल चला रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। अचानक उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराती है। अरे, ये क्या है? जमीन के अंदर कोई बहुत बड़ा पत्थर है क्या? मुझे जरा ध्यान से खोदना होगा, कहीं मेरी इकलौती कुदाल ही ना टूट जाए। रामू घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगता है। मिट्टी के नीचे से एक बड़ा पुराने ढंग का मिट्टी का घड़ा, मटका, बाहर निकलता है। उस घड़े पर अजीब से प्राचीन डिजाइन बने हुए हैं। ओह, मैं तो समझा था कि कोई खजाना या सोने के सिक्के होंगे। ये तो बस मिट्टी का एक पुराना और खाली घड़ा है। खैर, कोई बात नहीं, धूप बहुत तेज हो गई है। पहले पेड़ की छांव में बैठकर अपनी रोटी खा लेता हूँ, फिर काम करूंगा। रामू खेत के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। वो अपनी रोटी की पोटली खोलता है। मक्खियों से बचाने के लिए वो अपनी दोनों रोटियां उस नए मिले मिट्टी के घड़े के अंदर डाल देता है और पास के कुएं से पानी पीने चला जाता है। रामू पानी पीकर वापस आता है और घड़े में हाथ डालता है। जैसे ही वो हाथ डालता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घड़ा ऊपर तक ताजी गरम गरम रोटियों से भरा हुआ है। रामू अपनी आंखें मलता है और खुद को चुटकी काटता है। इस बार वो परीक्षा लेने के लिए जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और घड़े में डाल देता है। पलक झपकते ही घड़ा ऊपर तक पत्थरों से भर जाता है। ओह, समझ गया, ये कोई आम मटका नहीं है, ये तो जादुई घड़ा है। इसमें जो भी चीज डालो, ये उसे 100 गुना बढ़ा देता है। मुझे तुरंत घर जाकर राधा को ये बात बतानी चाहिए। रामू घड़े को गले से लगाकर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो घर का दरवाजा अंदर से बंद करता है और राधा को बुलाता है। राधा पहले यकीन नहीं करती, फिर रामू उस घड़े में अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुनो जी, क्यों ना हम इस घड़ीहे में सोने का कोई गहना डाल दें। हम रातों रात इस इलाके के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। नहीं राधा, लालच का रास्ता हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। भगवान ने ये चमत्कारी घड़ा हमारी भूख मिटाने और गरीबी दूर करने के लिए दिया है, किसी को ठगने या बेईमानी की दौलत कमाने के लिए नहीं। हम इस घड़े से सिर्फ उतना ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। और हाँ, हमारे गांव में जो भी गरीब और भूखा है, हम इस घड़े के जरिए उनकी भी मदद करेंगे। रामू और राधा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो रोज घड़े में थोड़ा सा अनाज या सब्जियां डालते और जो अनाज 100 गुना होकर निकलता, उसे गांव के जरूरतमंदों में बांट देते। देखते ही देखते पूरे गांव में रामू की जय जयकार होने लगी। लोग उसे मसीहा मानने लगे। गांव का एक बड़ा और आलीशान महलनुमा घर, वहां का क्रूर और लालची जमींदार शामू आराम कुर्सी पर बैठा है। तभी उसका एक जासूस नौकर हौंफते हुए दौड़कर आता है। अबे ओए, इतना क्यों हौंफ रहा है जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो? कोई काम की खबर लाया है या सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ने आया है? मालिक, मालिक, बहुत गजब की खबर है। वो जो कंगाल किसान है ना रामू, उसके हाथ कोई जादुई चीज लगी है। वो रोज पूरी पलटन को मुफ्त में अनाज बांट रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मालिक। उसके पास मिट्टी का एक घड़ा है जिसमें वो जो भी डालता है वो खत्म ही नहीं होता। क्या मिट्टी का घड़ा और जादुई? अगर ऐसी कोई नायाब चीज इस गांव में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इस गांव के मालिक शामू का। चल अभी अपने लठैतों को तैयार कर, आज ही उस रामू से वो घड़ा छीनना पड़ेगा। क्यों बे रामू, बहुत बड़ा दानी बन रहा है? सुना है तेरे हाथ कोई जादुई घड़ा लगा है। चूंकि तू मेरी ही जमींदारी के खेत में काम करता है, इसलिए वो खेत भी नहीं मालिक, ऐसा गजब मत कीजिए। वो खेत मेरे दादा परदादा के जमाने का घड़ा भगवान ने हमें दिया है ताकि हम भूखों का पेट भर सकें। आप इसे मत ले जाए मालिक। हाँ हाँ हाँ, दान पुण्य करना बड़े लोगों का काम है, तेरे जैसे भिखारियों का नहीं। उठाओ रे इसका घड़ा। जमींदार के गुंडे रामू को जोर से धक्का देते हैं। रामू जमीन पर गिर जाता है और घर के कोने में रखा चमत्कारी घड़ा उठाकर जमींदार को दे देते हैं। शामू घड़ा लेकर हंसते हुए चला जाता है। रामू और राधा रोने लगते हैं।
जमींदार शामू अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा है। उसने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हैं ताकि कोई उसे देख ना सके। घड़ा उसके सामने मेज पर रखा है। वाह भाई वाह, अब इस घड़े में मैं अपनी तिजोरी से सोने की अशर्फियां मोहरें निकाल कर डालूंगा। फिर मेरे पास इतना सोना होगा कि राजा भी मेरे आगे पानी भरेगा। हा हा हा। शामू अपनी तिजोरी से सोने का एक सिक्का निकालता है और घड़े में डाल देता है। देखते ही देखते मटका सोने के सिक्कों से ऊपर तक भर जाता है। सिक्कों की चमक देखकर शामू पागल सा हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सोना! लेकिन रुको, जरा मैं इस घड़े के अंदर झांक कर देखूं तो सही, इसके अंदर ऐसा कौन सा भूत या जादू बैठा है जो चीजों को 100 गुना कर देता है? कहीं अंदर कोई बड़ा खजाना छुपा हो तो। शामू घड़े के मुंह के ऊपर झुक जाता है और पूरा सिर अंदर डाल देता है। लेकिन मटका जादुई था, वो अंदर से बहुत गहरा महसूस होता है। लालच के मारे शामू का संतुलन बिगड़ता है और वो धड़ाम सीधे घड़े के अंदर गिर जाता है। एक अजीब सी कॉमिकल गिरने की आवाज। घड़े के अंदर से अचानक एक हाथ बाहर निकलता है, फिर दूसरा हाथ। एक शामू घड़े से बाहर कूदता है, तभी घड़े के अंदर से दूसरा शामू निकलता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखते ही देखते कमरे में 100 जमींदार शामू खड़े हो जाते हैं। सब बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, सबकी मूंछें एक जैसी हैं। अरे, तुम सब कौन हो? भागो यहाँ से, इस महल का मालिक मैं हूँ। झूठे हो तुम सब, ये महल, ये दौलत मेरी है। तू कैसे मालिक है बे? मालिक मैं हूँ, ये सारा सोना मेरा है। सभी 100 शामू एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई किसी को मुक्का मार रहा है। कमरे का सारा कीमती सामान, कांच के बर्तन सब टूट फूट जाते हैं। पूरा कमरा कबाड़खाना बन जाता है। इसी हाथापाई में एक शामू का पैर घड़े से टकराता है और जादुई घड़ा मेज से नीचे गिरकर छननन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। घड़ा टूटने की जोरदार आवाज। घड़ा टूटते ही उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगली सुबह का दृश्य। सारे शामू आपस में लड़ते लड़ते और रोते चीखते हुए गांव से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी धन दौलत और मानसिक शांति सब नष्ट हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, जमींदार शामू ने लालच किया और उस गड्ढे का राज जानना चाहा, जिसके कारण उसका अपना ही अस्तित्व और धन सब बर्बाद हो गया। उधर दूसरी तरफ रामू ने अपनी ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। भले ही जादुई घड़ा टूट गया था, लेकिन गांव वालों ने रामू की भलाई को याद रखा। सबने मिलकर रामू के खेत में काम किया, जिससे उस साल रामू के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई कि उसे फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह बड़ी सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इंसान को मेहनत और ईमानदारी से जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अधर्म की कमाई कभी सुख नहीं देती।